सवाल है अखलाक बशीर साहब का खानेवाल से। सवाल लंबा है, जवाब बहुत छोटा होगा और ये भी इसका भी एक पस मंज़र है जो मैं पहले बताऊं ये बाद में। ये मुरीद नियाज़ी साहब की अल्लाह गरीक रहमत करे, वो शायरी के शहज़ादा थे। उनकी एक नज़म है, नज़म का उन्वान लंबा है, नज़म छोटी है। नज़म का उन्वान था वेले तो अगे लंघ जान दी सज़ा, और नज़म पता क्या थी, बंदा कल्ला रह जाता है। तो मुरीद नियाज़ी साहब चूँकि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कभी कभी ना नसर में उनकी कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अखलाक बशीर साहब का खानेवाल से सवाल है कि पाकिस्तान में चलने वाला सियासी तमाशा कब ख़त्म होगा? तो अखलाक साहब, ये तब ख़त्म होगा जब इस मुल्क के कुछ लोगों का सब्र ख़त्म हो जाएगा, वरना ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे और चंद मज़ीद नस्लें इन तमाशों की भेंट चढ़ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का कॉलम मेरे बचपन की कुछ यादों पे मुश्तमिल है, बचपन टीन एज तक। इसका उन्वान है जब तेरे शहर से गुज़रता हूँ। मेरे असल आबाई शहर तो जालंधर, अमृतसर और लुधियाना है। मैं तो पार्टीशन के कुछ सालों बाद इस आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ और आज लिखूं तो सिवाय इसके क्या लिखूं कि लायलपुर मेरा आबाई शहर है। चंद रोज़ कबल लायलपुर जाना हुआ तो हैरत व हसरत से सोचा कि ये पूरा शहर मुझे जानता है, लेकिन मुझे जानने वाला तो यहाँ कोई भी नहीं। न सफदर सईद है, न खलील, न अफसल अयाज है, न वहीद, न पेजी अलमारूफ नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, न उसका भाई फ़र्खी राहत फ़तेह अली ख़ान का वालिद, न असगर बिल्लू है, न भाईजान जावेद, न आज़म, न काज़म, न और न अरशद चौधरी, जो स्कूल से कॉलेज तक मेरा साथी रहा। फिर वो जीसी लाहौर, मैं न्यू कैंपस आ गया, लेकिन हम ज़िंदगी भर एक जान दो कालिब रहे। वो हॉकी का सुपरस्टार था, नेशनल प्लेयर, अख्तर रसूल का कज़न और ब्रदर इन लॉ भी। उसके चचा साबक आईजी पंजाब चौधरी अमीन की मौत के बाद उनकी आप बीती का नाम ही नहीं दिबाचा भी मैंने लिखा था। वो मेरे बाबा का फेवरेट और मैं उसके बुज़ुर्गों का लाडला था। और फिर चंद रोज़ पहले एक तकरीब में अख्तर रसूल गले मिला तो मैं उस वक्त तक उसे पहचान न सका जब तक उसने अरशद चौधरी का जिक्र नहीं छेड़ा। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है जो जल्लादों से ज़्यादा संग दिल होती है। आज लायलपुर के घंटा घर से लेके शहराएँ, बाज़ार और गलियाँ तक मुझसे पूछती हैं, तू कौन है? अजनबी शहर, ये निस्बत तो रहेगी तुझसे, तेरी गलियों में है खोया हुआ अपना कोई। अपना क्या, इन गलियों, सड़कों, बाज़ारों में तो मेरा अपना आप खोया हुआ है। मेरा बचपन, लड़कपन, मेरी टीन एज का एक हिस्सा इसी शहर की गोद में हुमक रहा है। इसी शहर की सड़कों पर मैंने छठी जमात में गाड़ी चलाना सीखा, और वो भी अपने बाबा से चोरी, और जब पकड़ा गया तो पहली यादगार पिटाई हुई। हमारा एक घर सर्कुलर रोड पर था, जिसे रीगल रोड भी कहते हैं। हमारे घर के तकरीबन ऑपोजिट नुसरत फ़तेह अली का घर था। दूसरा घर पीपल्स कॉलोनी में, जहाँ कम कम जाना होता क्योंकि करीब ही फुप्पो का घर मौजूद था, जो आज भी मौजूद है। 308 डी ब्लॉक पीपल्स कॉलोनी, जो आज से 45-50 साल पहले भी सफ़ेदियाँ वाली कोठी के नाम से मशहूर था, जिसके चारों तरफ यूकलिप्टस के कदावर दरख्त थे। बड़े बड़े बरामदों वाला ये घर मिस्मार होने के बाद एक बेसमेंट वाले मार्बल ज़्यादा घर में तब्दील हो चुका, और मेरे फूफीज़ाद भाई जावेद को इस दुनिया से रुखसत हुए भी तकरीबन 2 साल बीत चुके कि वो कज़न कम दोस्त ज़्यादा थे, और मैंने ज़िंदगी भर इन जैसा कोई दूसरा नहीं देखा। आला तरीन तालीम याफ्ता जावेद भाई ने ज़िंदगी सेहत के नाम वक्फ कर रखी थी। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहाँ वो कई बार नहीं गए, और हर बार मुख्तलिफ़ मौसमों में गए कि मुख्तलिफ़ मौसम में मुल्क को देखने का मुख्तलिफ़ मज़ा होता है। मैं अक्सर कहा करता था, भाईजान सफ़रनामे क्यों नहीं लिखते? तो हंस के कहते थे,
मैं दुनिया अपने लिए देखता हूँ, दुनिया के लिए नहीं। कोई ऐप था तो सिर्फ एक कि वो मेरे वालिद यानी अपने मामू की तरह चेन स्मोकर थे, सिगरेट आफ्टर सिगरेट, और फिर यही चेन स्मोकिंग, यही शौक़ उनकी जान ले गया। दूसरा जुनून था शजरकारी का। पाकिस्तान में शायद ही कोई दूसरा शख्स हो जिनके पास कैक्टस की ऐसी ज़बरदस्त कलेक्शन हो जिसकी देखभाल माली नहीं वो ख़ुद करते थे। डिसिप्लिन ऐसा कि बेटे की शादी पर बारात लेट हुई तो चुपके से लिबास तब्दील किया और बेटे की बारात के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया कि जिसे पाबंदी या औकात की परवाह नहीं, वो मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं है। जब ओल्ड कैंपस में एमएससी केमिस्ट्री कर रहे थे तो एम्प्रेस रोड पर मजीठिया हॉल उनका हॉस्टल था। दिलदार परवेज़ भट्टी, जो कंपेयर रहा एक ज़माने में पीटीवी का, उनका हॉस्टल फेलो था, क्योंकि दिलदार इंग्लिश में एमए कर रहा था। अपने वेस्पा स्कूटर पे भाईजान 2-3 दोस्तों को बिठाकर घुमाते। तब के इंटरकॉन्टिनेंटल, तब उसका नाम पर्ल कॉन्टिनेंटल का इंटरकॉन्टिनेंटल था, तब के इंटरकॉन्टिनेंटल में अय्याशी कराते, लेकिन ख़ुद ज़िंदगी भर मजाल है जो सिगरेट के अलावा किसी शय को हाथ भी लगाया हो। अजब आदमी था, अजीब शहर था, अजीब रिश्ते थे जो लायलपुर के इस मुख्तसर से फेरे ने सिर्फ याद ही नहीं दिलाए, न जाने कितने ज़ख्म भी हरे कर दिए। सिगरेट नोशी के अलावा एक और कमज़ोरी भी थी जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई, और वो थी खुश लिबासी। कीमती तरीन लिबास, बेहतरीन जूते, घड़ियाँ, सवारियाँ, लेकिन उम्र के आखिरी 8-10 सालों में वो हर शय से बेनियाज हो चुके थे। किताबों के सिवा और किसी शय से कोई लंबी चौड़ी दिलचस्पी नहीं थी, और आखिरत से भी ज़्यादा फ़िक्र इस बात की थी कि मेरे बाद मेरी कैक्टस कलेक्शन को कौन संभालेगा। मेरा और सफ्तर सईद मरहूम का पसंदीदा जहांगीर मुर्ग पुलाव मौजूद होने के बावजूद मौजूद नहीं है, क्योंकि अब इस पुलाव में देसी मुर्ग नहीं, पोल्ट्री का फोका मुर्ग इस्तेमाल होता है। घंटा घर माशाल्लाह कायम दायम है, लेकिन मेरे वो सब साथी बिखर चुके या हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ चुके, जो कभी बतौर बॉय स्काउट्स यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल किया करते थे, और ये खूबसूरत बुज़ुर्ग हम बच्चों के साथ शफ़क़त भरा ताउन किया करते थे। फिर ना बॉय स्काउट्स रहे, ना इस जैसे स्वभाव के बुज़ुर्ग रहे। जब तेरे शहर से गुज़रता हूँ जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ, वो ज़माना तेरी मोहब्बत का एक भूली हुई कहानी है। किस तमन्ना से तुझको चाहा था, किस मोहब्बत से हार मानी है।